हेलो दोस्तों, क्राइम रेडियो चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी परफ्यूम की दुनिया का जाना पहचाना नाम रही मोनिका घुर्डे के मर्डर की है। 39 साल की मोनिका की लाश 6 अक्टूबर 2016 को उनके फ्लैट में मिली। उस वक्त मोनिका के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उनके दोनों हाथ पैर भी बेड से बंधे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मारने से पहले मोनिका के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। मोनिका के मर्डर के महज 2 दिन बाद ही उसके कातिल को पकड़ लिया गया। इसके बाद जब मोनिका की हत्या की वजह सामने आई तो ये बहुत ही अजीबोगरीब और चौंकाने वाली थी। मोनिका मूलतः नागपुर की रहने वाली थी। मोनिका के पिता रमेश गुर्डे मुंबई में एक जज थे। अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली मोनिका की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। मोनिका ने मुंबई के ही एक कॉलेज जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से फोटोग्राफी की डिग्री हासिल की और मुंबई में ही प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करने लगी। फ़ोटोग्राफी के साथ ही मोनिका को परफ्यूम्स का भी बहुत शौक़ था। वो नए नए परफ्यूम्स खरीदती और उनके बारे में रिसर्च भी करती। मोनिका धीरे धीरे फ़ोटोग्राफी और परफ्यूम की दुनिया में रमने लगी। इसी दौरान उन्होंने अपने दोस्त और पेशे से फ़ोटोग्राफ़र भरत राम से शादी कर ली और बेंगलोर जाकर रहने लगी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही पति से अनबन होने के कारण मोनिका अलग रहने लगी और अपने परफ्यूम के शौक के लिए परफ्यूम इंडस्ट्री में काम करने लगी। जल्द ही मोनिका ने एमओ नाम की खुद की परफ्यूम लैब भी शुरू की और अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने लगी। बहुत जल्द ही मोनिका ने परफ्यूम की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा लिया। बड़ी बड़ी मैगजीन्स आए दिन मोनिका को अपने कवर पेजेस पर छापने लगीं। इसी दौरान साल 2016 में मोनिका अपने परफ्यूम के बिजनेस के लिए गोवा में शिफ्ट होने का फैसला करती है। 2016 के जून के महीने में मोनिका गोवा पहुंचती है और अपने लिए किराए का फ्लैट ढूंढने लगती है। 7 जून 2016 को मोनिका पणजी के पास सांगुल्डा में स्थित एक सपना राज वैली नाम की सोसाइटी में फ्लैट देखने के लिए जाती है। सोसाइटी के गेट पर ही मोनिका को एक सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिलता है। सोसाइटी के मैनेजमेंट ने गार्ड राजकुमार को पहले ही बता दिया था कि कोई महिला आने वाली है फ्लैट देखने के लिए, तो उन्हें फ्लैट दिखा देना। गार्ड राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है और फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहां से चली जाती है। लेकिन इसी दौरान 21 साल का राजकुमार 39 साल की मोनिका की खूबसूरती को देखकर उन पर फिदा हो जाता है। फिर 4-5 दिन के बाद एक गाड़ी सपना राज वैली के गेट पर आकर रुकती है। राजकुमार गेट खोलता है और देखता है कि मोनिका अपने सामान के साथ आई हुई है। मोनिका राजकुमार को बताती है कि जो फ्लैट उसने दिखाया था वो उसने ले लिया है। ये बात सुनकर राजकुमार मनी मन बहुत खुश होता है और कुछ लोगों की मदद से मोनिका का सारा सामान उसके फ्लैट में रखवाता है। राजकुमार अब लगातार बस मोनिका के बारे में ही सोचने लगता है। मोनिका का चेहरा अब उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा रहा था। क्योंकि राजकुमार एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे मोनिका से मिलने और बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। इसके लिए वो एक तरीका सोचता है और सोसाइटी के मैनेजमेंट से कहता है कि वो अपनी गार्ड की ड्यूटी के बाद सोसाइटी के लोगों की गाड़ियों की धुलाई और सफाई का काम भी करना चाहता है। सोसाइटी का मैनेजमेंट उसकी बात को मान लेता है और उन्हें लगता है कि इससे सोसाइटी के लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और राजकुमार भी थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लेगा। लेकिन राजकुमार तो कुछ और ही सोच रहा था। इसके बाद वो मोनिका के फ्लैट पर जाता है और उसे बताता है कि अब वो गाड़ियाँ भी साफ़ करेगा। मोनिका भी उससे अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए हाँ कर देती है। अब वो मोनिका की गाड़ी भी साफ़ करने लगा और गाड़ी की चाबी लेने और देने के बहाने वो मोनिका के फ्लैट में चला जाता। इससे उसे मोनिका को और ज़्यादा देखने और बात करने का मौका मिल जाता। लेकिन इसी गाड़ी की सफाई की वजह से एक दिन राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया गया। हुआ ये कि मोनिका का एक छाता उसकी गाड़ी से चोरी हो गया। मोनिका इस बारे में राजकुमार से पूछती है मगर वो मना कर देता है। मोनिका इस बारे में सोसाइटी के मैनेजमेंट से भी बात करती है और कहती है कि अगर ऐसे ही लोगों के सामान सोसाइटी से गायब होने लगे तो सोसाइटी की काफ़ी बदनामी होगी। मैनेजमेंट भी इस बात को सीरियस लेता है और इसकी छानबीन शुरू कर देता है। सोसाइटी मैनेजमेंट इस बारे में राजकुमार से बात करती है और गार्ड रूम की भी तलाशी ली जाती है जहां मोनिका का छाता मिल जाता है।
क्योंकि पहले भी मैनेजमेंट को सोसाइटी के लोगों के सामान गायब होने की शिकायतें मिली थी, तो सारा शक राजकुमार के ऊपर आ जाता है। इसके बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद राजकुमार वहाँ से चला जाता है और गोवा के ही पोंडा इलाके में कुछ दिन मजदूरी का काम करता है। इसी दौरान राजकुमार एक दो बार मोनिका से भी मिलता है और चोरी की शिकायत वापस लेने को कहता है, लेकिन मोनिका साफ मना कर देती है। कुछ दिन बाद राजकुमार गोवा से नौकरी की तलाश में चेन्नई पहुंचता है और फिर वहां से मुंबई और फिर पुणे भी जाता है, लेकिन जब उसे कहीं भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती तो वो वापस गोवा पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वह कुछ ठान के गोवा आया था, क्योंकि राजकुमार मोनिका पर पूरी तरह फिदा था और मोनिका की वजह से ही उसकी नौकरी चली गई थी। इस बात में उसके मन में एक अजीब सा जहर बढ़ गया था। 3 अक्टूबर 2016 को राजकुमार सपना राज वैली सोसाइटी पहुंचता है और किसी तरह छुपकर सोसाइटी के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही राजकुमार देखता है कि मोनिका की गाड़ी पार्किंग में नहीं है। इससे इसे अंदाज़ा होता है कि मोनिका इस वक्त घर में नहीं है। राजकुमार वहीं रुककर मोनिका के आने का इंतज़ार करने का फैसला करता है और किसी तरह छुपकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। क्योंकि राजकुमार वहां पहले काम कर चुका था तो उसे सारे रास्ते पता थे। वैसे भी बिल्डिंग की छत पर जनरली कोई आता जाता नहीं था। इसके बाद वो पूरा दिन छत पर इंतज़ार करता है, लेकिन मोनिका की गाड़ी नहीं आती और पूरा 3 अक्टूबर बीत जाता है। अगले दिन 4 अक्टूबर को भी वो छत पर ही इंतज़ार करता है, मगर मोनिका की गाड़ी नहीं आती और 4 अक्टूबर भी बीत जाता है। फिर अगले दिन 5 अक्टूबर को भी राजकुमार सुबह से कई बार देख चुका था, लेकिन उसे मोनिका की गाड़ी नहीं दिखती। अब तक राजकुमार को लगभग 48 घंटे हो गए थे मोनिका का इंतज़ार करते हुए। इस दौरान ये भूखा प्यासा ही छत पर रुका रहा। ये अपने साथ भी कुछ खाने पीने का सामान नहीं लाया था। इस दौरान इसने कई बार वहाँ से जाने की भी सोची, मगर ये कुछ ठान कर आया था और इसी सनक में इसने 2 दिन से भी ज़्यादा समय वहीं छत पर मोनिका के इंतज़ार में भूखे प्यासे रहकर बिताए। इसके बाद 5 अक्टूबर 2016 को ही दोपहर में करीब 3 बजे इसने फिर से पार्किंग में देखा तो इसे वहाँ मोनिका की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। गाड़ी को देखते ही समझ जाता है कि मोनिका आ चुकी है। इसके बाद ये अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगता है ताकि मोनिका के फ्लैट पर जाते समय इसे कोई देख ना सके। शाम को करीब 7 बजे राजकुमार छत से नीचे उतरता है और मोनिका के फ्लैट पर पहुंच जाता है। राजकुमार बेल बजाता है। मोनिका अंदर से दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही ये मोनिका को ज़ोर से धक्का देता है और तेज़ी से दरवाज़ा बंद करता है और तब तक नीचे गिर चुकी मोनिका की गर्दन पर चाकू रखता है और कहता है कि अगर शोर किया तो जान से मार दूंगा। इसके बाद राजकुमार मोनिका को बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लिटाकर उसके दोनों हाथ बांध देता है। उसके बाद दोनों पैरों को बांधता है और उसके मुंह में भी कपड़ा भर देता है। इस दौरान राजकुमार कोई भी जल्दबाजी नहीं करता और ना ही बिल्कुल घबराता है। मोनिका को बांधने के बाद ये किचन में जाता है, पानी पीता है। किचन में अंडे रखे हुए थे, अपने लिए अंडे उबालता है, अंडे खाता है। फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई थी, आइसक्रीम खाता है। केक भी रखा था, केक खाता है। अपनी सारी भूख और प्यास मिटाता है। उसके बाद बेडरूम में जाता है और मोनिका से पैसे मांगता है। मोनिका उससे कहती है कि पर्स में जितने भी पैसे हैं सब ले लो। राजकुमार पर्स में देखता है तो उसे उसमें 4,000 रुपये मिलते हैं, मगर राजकुमार का मन उनसे नहीं बढ़ता और वो मोनिका से और पैसे मांगता है। मोनिका राजकुमार को बताती है कि अभी तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो मैं और पैसे चाहिए तो मेरे पर्स में डेबिट कार्ड है, उसे ले लो। लेकिन राजकुमार को डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता था। इसके बाद मोनिका राजकुमार को एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बताती है और अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर भी उसे बता देती है। मोनिका को लगता है कि शायद अब राजकुमार यहाँ से चला जाएगा, लेकिन राजकुमार नहीं जाता। अब तक करीब रात के 11 बजे का समय हो गया था। इसके बाद राजकुमार मोनिका का फ़ोन उठाता है, मोनिका से उसका स्क्रीन लॉक खुलवाता है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के फ़ोन में अश्लील फिल्म चलाता है और मोनिका को भी ज़बरदस्ती अश्लील फिल्में दिखाता है। अब मोनिका बिल्कुल बेसुध सी हो चुकी थी और उसे लगने लगा था कि राजकुमार अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोलता है और उसके सारे कपड़े उतारता है और फिर अपनी उस वासना को पूरी करता है जो उसके दिमाग में तब से थी जब उसने पहली बार मोनिका को देखा था, और वो मोनिका के साथ रेप करता है।
इसके बाद राजकुमार पहली बार थोड़ा सा घबराता है और उसे महसूस होता है कि मोनिका उसे अच्छी तरह से जानती है और अगर मोनिका ने ये सब पुलिस को बता दिया तो वो पकड़ा जाएगा। फिर थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता है और एक तकिया उठाकर मोनिका का मुंह दबाने लगता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद राजकुमार वहाँ से बाथरूम में जाता है, शेव करता है और फिर नहाता है। अब तक उसे मोनिका के फ्लैट में 7-8 घंटे हो गए थे और रात के करीब 3 बज चुके थे। इसके बाद राजकुमार मोनिका के फ्लैट से बाहर निकलता है और सोसाइटी से बाहर चला जाता है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के डेबिट कार्ड से एक एटीएम से पैसे निकालता है और गोवा से निकल जाता है। इधर पूरी रात मोनिका की लाश उसके बेडरूम में ही होती है। मोनिका के घर में साफ सफाई के लिए सुबह के समय एक मेड आती थी। 6 अक्टूबर की सुबह भी करीब 9 बजे मेड आती है और डोरबेल बजाती है, लेकिन बार बार बेल बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद वो आवाज़ लगाती है और दरवाज़ा भी पीटती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद वो मेड तेज़ी से नीचे पहुंचती है और सिक्योरिटी गार्ड को सारी बात बताती है। सिक्योरिटी गार्ड सारी बात सोसाइटी के मैनेजमेंट को बताता है। सोसाइटी मैनेजमेंट के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वाले कुछ लोगों की मदद से दरवाजे को तोड़ते हैं। पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंचती है और बेडरूम में उन्हें मोनिका की लाश मिलती है। उस वक्त मोनिका के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और मोनिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस मोनिका के फ्लैट की छानबीन करती है। उन्हें किचन में अंडों के छिलके भी मिलते हैं। मोनिका के फ्लैट की तलाशी के दौरान एक पुलिस ऑफिसर को कुछ डेबिट कार्ड की रसीदें मिलती हैं, लेकिन मोनिका के पर्स और पूरे फ्लैट में कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस बैंक से कांटेक्ट करती है और रसीदों से मिले डेबिट कार्ड के नंबर को बैंक को बताती है और डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखने को कहती है। इसी दौरान पुलिस सोसाइटी के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इसके अलावा सोसाइटी में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था जिससे कातिल के बारे में कुछ पता चल सके। इसी दौरान बैंक मोनिका के डेबिट कार्ड की डिटेल्स देखती है तो पता चलता है कि डेबिट कार्ड से 2 बार पैसे निकाले गए हैं। पहली बार 6 अक्टूबर की सुबह गोवा के पणजी में ही और दूसरी बार बेंगलोर में। इसके बाद बैंक सारी जानकारी पुलिस को देती है। पुलिस दोनों एटीएम के सीसीटीवी फुटेज निकालती है जिसमें राजकुमार का चेहरा साफ नज़र आता है। इसके बाद पुलिस राजकुमार के फ़ोटो को सोसाइटी के लोगों को दिखाती है। पहली बार में ही उसकी पहचान हो जाती है। पुलिस को बताया जाता है कि ये यहीं का पुराना सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार है। राजकुमार बठिंडा का रहने वाला था। मोनिका का डेबिट कार्ड बेंगलोर में इस्तेमाल होने के बाद गोवा पुलिस बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और पूरे मामले के बारे में बताती है। इसके बाद बेंगलोर पुलिस बेंगलोर के होटलों में राजकुमार के बारे में पूछताछ करती है। एक होटल में फ़ोटो देखते ही होटल वाले उसे पहचान लेते हैं और बताते हैं कि हाँ, ये लड़का हमारे यहाँ ठहरा हुआ है। लेकिन उस समय राजकुमार होटल में नहीं था। पुलिस वाले वहीं सादी वर्दी में राजकुमार का इंतज़ार करते हैं। वो जैसे ही होटल के अंदर आता है पुलिस वाले उसे वहीं रिसेप्शन पर ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो कबूल करता है कि वो राजकुमार है। बेंगलोर पुलिस गोवा पुलिस को बताती है कि राजकुमार पकड़ा गया है। गोवा से पुलिस की एक टीम राजकुमार को लेने के लिए बेंगलोर जाती है और वहाँ से गिरफ्तार करके गोवा लाती है। इसके बाद राजकुमार अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस को सारी कहानी सुनाता है। मोनिका के मर्डर के महज 2 दिन बाद ही 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ 3 धाराओं 302 यानी हत्या, 376 यानी रेप और 392 यानी डकैती में केस दर्ज करती है और 228 पेज की चार्जशीट लगाकर उसे कोर्ट में पेश करती है। इस पूरी कहानी में एक सनकी कातिल ने एक तरफा चाहत और नफरत में एक कामयाब और मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट की जान ले ली, जिसने अपनी सनक के लिए 2 दिन से भी ज़्यादा समय भूखे प्यासे रहकर छत पर बिताए। दोस्तों, ये थी परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका घुर्डे की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्राइम रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा क्राइम रेडियो की अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।